भाव जो ये जिनको यही समझ में नहीं आता है कि संघ क्या करेगा और संघ में जुड़ के क्या होगा। मैं सर उन लोगों माइक को नजदीक बता रखो देना ना। चाहता। सर माइक आवाज आ रही है? आ रही है सर, आप बोलते हैं। हाँ। तो संघ हुआ, हॉस्पिटल हुआ, विद्यालय हुआ, यूनिवर्सिटी हुई, पंचायत घर हुआ, सारे के सारे इनकी एक ही पद्धति है। जिन लोगों को स्कूल का कार्य समझ में नहीं आया, अस्पताल का कार्य समझ में नहीं आया, यूनिवर्सिटी का कार्य समझ में नहीं आया, उनको संघ का कार्य कैसे समझ में आ सकता है? क्योंकि वो जिंदगी में कभी अपने दिमाग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे नहीं। उनका 100% दिमाग उनकी खोपड़ी में जूं का त्यों रखा हुआ है। संघ दो लोगों के समूह को संघ शुरू होता है और संघ अस्तित्व में कोई भी तब आता है जब एक एक नहीं लोगों के समूह इकट्ठा होते हैं, तब संघ का अस्तित्व शुरू होता है। यह संघ की प्रथा आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। सिद्धार्थ गौतम, उनके पिताजी राजा थे, उनके राज्य से पहले उनके राज्य के काल में छोटे छोटे गणराज्य हुआ करते थे और उन गणराज्यों का एक राजा हुआ करता था। उसी कड़ी में जो सिद्धार्थ गौतम थे, उनके पिताजी राजा थे, उनके आसपास के जितने गणराज्य थे उन सब के अपने अपने इंडिविजुअल संघ थे। लेकिन जो राजा थे उनके पास बड़ा संघ था, वो बड़े संघ में के सदस्य थे और जो निर्णय होते थे वो प्रपोज किए जाते थे, उनकी क्या क्या समस्याएं, और फिर शाक्य संघ, उस टाइम शाक्य संघ हुआ करता था, वो बहुमत के हिसाब से निर्णय करते थे। अब सवाल ये आता है कि संघ और समण संघ, समण संघ इसको इसलिए बोला जाता है जिसके कि हम लोग सदस्य हैं। समण SC ST OBC और इन लोगों से कन्वर्टेड हुए माइनॉरिटी में जन्मे लोगों को समण कहा जाता है और जो है इकट्ठे होने का जो संभव है उसको संघ कहते हैं। तो इसलिए इसका नाम समण संघ है। अब बात आई समण संघ की कार्य पद्धति। समण संघ का क्या कार्य है ये बहुत लोगों की समझ में, साल साल भर संघ में जुड़ने के बाद, स्पोक बनने के बाद, 2-4 बार कंसेप्ट देने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आई कि संघ का क्या कार्य होता है, संघ कैसे कार्य करता है। उसी पे मैं थोड़ा बताऊंगा। यह बात उन लोगों की समझ में नहीं आ सकती जिनकी समझ में किसी विद्यालय, अस्पताल, न्यायालय या कोई मशीन, गाड़ी इत्यादि का कार्य समझ में नहीं आता है। लोगों को इतना इनका कार्य इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि ये सभी अपने आप में कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ये मात्र साधन है। जब तक लोगों का हस्तक्षेप नहीं होता है तब तक इनका अस्तित्व समझ में नहीं आता है। संघ का कार्य भी तभी अस्तित्व में आएगा जब लोगों के समूह इससे जुड़ेंगे। समूह का मतलब है एक जैसी कार्य पद्धति, एक जैसी विचारधारा वाले लोगों का समूह। संघ में जोड़े गए लोगों, जो लोग संघ में जुड़ते हैं और एक कार्य पद्धति वाले लोग एक से अधिक संख्या में हो जाते हैं। संघ में जोड़े गए लोगों के अलग अलग उपसंघ, उपसंघ मतलब समूह तैयार होते हैं। जैसे कि चिकित्सक संघ, अध्यापक संघ या और किसी प्रोफेशनल विद्या को जानने वाले लोग इस घटक में वरिष्ठ, इसमें जैसे कि मैं बड़ा संघ इसका एक मुख्य है। बड़ा संघ का मतलब है जो बड़ी उम्र के लोग हैं। ये माना जाता है कि
अनुभव, एज का अनुभव, लंबे समय का अनुभव का लाभ लेना चाहिए और वो हमको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। अनुभवी लोगों के समूह को बड़ा संघ नाम दिया गया है, जिनका उद्देश्य माना जाता है कि ये मार्गदर्शन करेंगे। इसी कड़ी में महिला घटक संघ, यह वह घटक संघ है जिसमें मात्र महिलाएं ही सदस्य होती हैं। वो ही प्लानिंग करती हैं, वो ही अरेंजमेंट करती हैं मीटिंगों का, वर्चुअल और एक्चुअल दोनों तरीके की कार्य करती हैं, तथा अपने व्यवसायों के अनुसार दूसरे घटक संघों का सहयोग भी करती हैं। चिकित्सा घटक संघ, इस घटक संघ में हर प्रकार के चिकित्सा से संबंधित निपुण चिकित्सक शामिल हैं, जो अपने सभी समन व समणी भाई बहनों के स्वास्थ्य से संबंधित रखने वाली किसी भी समस्या को दूर करने के लिए निःशुल्क तत्पर रहते हैं। अभी एक अधिवक्ता, अधिवक्ता का मतलब तो ये वकील हैं, मतलब एडवोकेट घटक संघ। इस घटक संघ में लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के हमारे जो समण भाई बहन हैं वो इसके सदस्य हैं, वो आए शामिल हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने समण भाइयों की हर संभव सहायता करते हैं। अन्य भी बहुत सारे घटक संघ हैं। सभी घटक संघ का संचालन मात्र समण संघ के अनुसार ही होता है, क्योंकि संघ सर्वोपरि होता है। सरकार से लेकर देश का प्रत्येक साधन जितने भी हैं नौकरी के, उसके ये सारे संघ के अधीन आते हैं। ये संघ की एक तरीके से प्रॉपर्टी होती है, संघ के ही अधीन होते हैं। लेकिन संघ का अस्तित्व तभी दिखाई देता है जब कुछ जनसंख्या के आधे से अधिक लोगों की प्रतिभागिता उसमें हो, तभी एक मजबूत और प्रभावशाली संघ कहलाता है। कुछ समय के लिए समण संघ इतना कमजोर हो गया कि इसका अस्तित्व ही खतरे में आ गया। इसी के चलते सभी समणियों के वर्तमान व भविष्य पर घंघोर बादल छाने लगे। अगर हम बहुत तेजी के साथ व अधिक से अधिक बहुत बहुमत के साथ समण संघ से नहीं जुड़े तो यह समझ लो कि आज हमारे अधिकांश समण भाई इस गलतफहमी में हैं के शिकार हैं। उन्हें लगता है कि हम उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर विराजमान हैं, पूंजीपति हैं, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, विभिन्न विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी हैं, हमारा कोई कुछ अहित नहीं कर सकता है। वे यह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। उन्हें इतना तो पता होगा कि जब तूफान आता है तो सबसे पहले बड़े बड़े पेड़ ही गिरते हैं। छोटे पेड़ों का नुकसान तो बड़े पेड़ों के पास होने के कारण ही होता है, अन्यथा छोटे पेड़ों का तो बड़े से बड़ा तूफान भी अस्तित्व नहीं मिटा सकता है। उदाहरण के लिए जितनी घास है, बड़े से बड़ा तूफान भी उनका कुछ नहीं कर सकता। और बड़े बड़े जो पेड़ है, भारी भारी पेड़, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो धराशायी हो जाती है मिनटों में। ये लोगों को समझना चाहिए, अपने दिमाग की गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। इसके पास जितना होता है उसका उतना ही जबरदस्त नुकसान होता है। ये सारे चक्करों को अपनी मान मर्यादा पोस्ट ये सब दिमाग से निकाल के हमको जुड़ जाना चाहिए समन संघ के साथ। समन संघ एक ऐसा संघ है जिसमें किसी टाइप का जातिवाद, किसी भी टाइप का अन्यवाद, अवसरवाद, पूंजीवाद, इस टाइप का कोई गंदगी है ही नहीं और ना ही कभी होगा। किसी की चीज, किसी भी गड़बड़ी के लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे कहीं पोस्ट रख दीजिए, पोस्ट के लिए मारा मारी होगा,
कहीं पैसे धन इकट्ठा कर दीजिए, धन के लिए होगा, प्रॉपर्टी कर दीजिए, प्रॉपर्टी के लिए होगा। इसीलिए संघ का ये कंसेप्ट है, संघ की कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई अकाउंट नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, यहाँ किसी टाइप की कोई पोस्ट नहीं। इससे अच्छा सम्मानजनक प्लेटफॉर्म मेरी पूरी जिंदगी में मुझे समझ में नहीं आया, और मेरे को नहीं लग रहा है कि दुनिया में इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो भी सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। हाँ